Hello dear students, how are you feeling? I think you are feeling well. Now we want to discuss some other question and another topic of exercise 9.8 of your books. That is the another trick number 58, e की power x fx plus f dash x. We want to discuss this type of question. Warm welcome to AVM online classes. Now we want to discuss. बेटा यहाँ पर आप कोई भी फंक्शन है और उसका डेरिवेटिव साथ में हो तो हमने कैसे करना है, ये केवल ex वालों में ही लागू होगा मेथड जो, और ये आपको सॉल्व करके दिखाना पड़ेगा. आप शॉर्टकट मेथड यूज नहीं कर सकते. कैसे भाई? जैसे यहाँ पर e की पावर x fx dx प्लस e की पावर x f डैश x dx ये है. अब e की पावर x है और फंक्शन का डेरिवेटिव साथ में है तो हमें ये करना पड़ेगा, फंक्शन इसको सोल्व करना पड़ेगा. इसको नहीं करेंगे क्योंकि इसको भी करेंगे इसको भी सोल्व करेंगे तो बहुत लेंथी हो जाएगा. हम केवल इसको सोल्व करेंगे. तो कैसे भाई? ये फर्स्ट, ये सेकंड. fx एट इज ex कंडीशन माइनस डेरिवेटिव ऑफ fx ex कंडीशन यह आएगा प्लस e पावर x f डैश x dx. अब fx e पावर x कंडीशन क्या होगा? e पावर x माइनस fx का रेट क्या होगा? f डैश x. ex कंडीशन क्या होगा? ex dx प्लस e की पावर x f डैश x dx. या क्या बेटा? अब देखो ध्यान से देखो, ये और ये कैंसिल आउट हो रहा है, यहीं पर इंटीग्रेशन कंप्लीट हो रहा है तो यहाँ पर आप कंप्लीट करेंगे तो ये देंगे e की पावर x fx प्लस c. ये आंसर आ जाएगा. ये और ये कैंसिल आउट हो जाएगा. ये तभी अप्लाई करना है जब e की पावर x हो और कोई भी फंक्शन उसका डेरिवेटिव साथ में हो. जैसे फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन है हमारे पास, e की पावर x sin x प्लस कोस x, ये है हमारे पास. अब बेटा देखो इसको सोल्व करेंगे आप. कैसे भाई? e की पावर x sin x dx प्लस e की पावर x cos x dx. अब बेटा देखो साइन का डेरिवेटिव cos होता है और cos का डेरिवेटिव क्या होता है? माइनस साइन होता है. तो यहाँ पर cos का डेरिवेटिव माइनस साइन तो है नहीं यहाँ पर, लेकिन साइन का डेरिवेटिव cos है तो आप इसको अप्लाई करेंगे. ये क्या आएगा? फर्स्ट और ये सेकंड. तो अब क्या आएगा? साइन एक्स एट इज ex कंडीशन माइनस साइन का डेरिवेटिव क्या होता है? cos x. ex कंडीशन ex dx प्लस e की पावर x cos x dx. अब ये माइनस का और ये प्लस का कैंसिल आउट, क्या गया? ex sin x प्लस c. ये आंसर आ गया. तो आप इसका सीधा डायरेक्ट भी करते हैं, e की पावर x fx प्लस c आंसर आएगा. यानी कि e की पावर x fx कितना है यहाँ पर? sin x प्लस c. यदि शॉर्टकट मेथड हो, एक नंबर का क्वेश्चन आता है ऑब्जेक्टिव टाइप में आता है तो हम ऐसे कर सकते हैं e की पावर x sin x प्लस c. अदरवाइज आपको पूरा सोल्व करके दिखाना पड़ेगा. ठीक है? जैसे हमारे पास ये, फिर से बोल रहा हूं मैं, ये तभी अप्लाई होता है जब e की पावर x हो, e की पावर में हो, एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो, इनटू में, या लॉगरिथम हो. फिर बोल रहा हूं एक्सपोनेंशियल हो या लॉग हो तो ही अप्लाई होता है, अदरवाइज अप्लाई नहीं होता. ठीक है? तो जब भी आपको ex वाला सम मिल जाए तो आप डायरेक्ट u इंटू वी करने के बजाय आप इसकी कोशिश करोगे. ठीक? जैसे आप एक तो और क्वेश्चन करते बेटा, ध्यान से करना बेटा इनको.
इसको बेटा, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि हमें कंफ्यूज करता है, तो इसलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है। जैसे आप अपनी बुक में है एक्सरसाइज, जैसे यहां पर है e की पावर x 1/x माइनस 2/x स्क्वायर dx है भाई। अब बेटा यहां पर देखो करो, e की पावर x 1/x dx और e की पावर माइनस e की पावर x 2/x स्क्वायर dx। पहले तो सेपरेट कर दिया हमने। अब चेक करो कि इसका डेरिवेटिव ये है या इसका डेरिवेटिव ये है। तो 1/x का कर इसका x की पावर -1, तो डेरिवेटिव ऑफ x की पावर -1 कीजिए, क्या होगा, पावर आगे जाएगा माइनस x की पावर क्या लगेगी -2, तो ये ले लिया हमने माइनस x की पावर 2। तो ये हो गया भाई क्या, 1/x का डेरिवेटिव जो होता है 1/x स्क्वायर। अब कहोगे सर इस 2 का क्या करेंगे, देखते हैं क्या होगा 2 का। सॉरी, हमने गलत स्टेटमेंट लिख दी, यहां पर x स्क्वायर है और ये x क्यूब है, तो x स्क्वायर आ गया, यह x क्यूब है, अब ये स्क्वायर आ गया, ये आगे करेंगे तो क्या आएगा -2 x की पावर -3, तो 2/x की पावर 3। कई बार साइन डिफरेंट हो जाते हैं बेटा, तो घबराना नहीं है, ठीक है। अब देखो हमारे पास, इसको करोगे चेक, e की पावर x इंटू 1/x स्क्वायर dx माइनस e की पावर x 2x क्यूब dx है। अब बेटा क्या है, इसका डेरिवेटिव ये हमने चेक कर लिया, तो अब क्या करेंगे, इसको u इंटू v से कोशिश करेंगे। तो कोशिश करते हैं अब भाई, क्या, ये फर्स्ट और ये सेकंड, तो 1/x स्क्वायर इट इज ex का इंटीग्रेशन माइनस डेरिवेटिव ऑफ 1/x स्क्वायर, डेरिवेटिव ऑफ 1/x स्क्वायर इंटू e की पावर x का इंटीग्रेशन, फिर सारे का इंटीग्रेशन, ये होगा बेटा। तो 1/x स्क्वायर इट इज ex का इंटीग्रेशन क्या होगा, ex माइनस 1/x स्क्वायर डेरिवेटिव हमने किया था, अभी क्या था -2/x क्यूब, तो माइनस प्लस आ जाएगा 2/x क्यूब, और ये एक्सटेंशन ex माइनस, ये आ गया बेटा ex 2/x क्यूब dx। ये प्लस का और ये माइनस का कैंसिल आउट, तो 1/x स्क्वायर ex प्लस c, ये आंसर आ गया, ठीक है। अगला देखो बेटा, जैसे क्वेश्चन है अपना sin x cos x प्लस 1, sin x cos x प्लस 1 अपॉन cos स्क्वायर x ex dx है। अब देखो बेटा, इसके अपॉन में ले जाओ अलग सेपरेट, तो cos से cos कट जाएगा, तो sin बाई cos क्या हो जाएगा, टेंजेंट x ex dx प्लस 1 के अपॉन में ले जाओ अलग, तो cos स्क्वायर क्या होता है, सेकंड स्क्वायर x dx। अब बेटा यहाँ पर टेंजेंट का डायरेक्ट क्या होता है, सेकंड स्क्वायर, तो अपने क्या करेंगे, सीधा डायरेक्टली इसको करेंगे, इसका आंसर देगा e की पावर x टेंजेंट x प्लस c। ऐसे नेक्स्ट क्वेश्चन है e पावर x 2x, थर्ड क्वेश्चन है e पावर 2x, e पावर 2x क्या आएगा, माइनस का साइन x प्लस 2 cos x, माइनस का साइन x प्लस 2 cos x dx है। अब cos का रेट क्या होता है, माइनस साइन, तो हम इस पोर्शन को करेंगे, सुन क्या आएगा, माइनस e की पावर 2x साइन x dx प्लस 2 बाहर ले लो e की पावर 2x cos x dx।
तो ये इसको सोल्व करोगे आप, ठीक है। ये 3 सम राइट हैंड को लो बेटा, फिर आगे करते हैं। Now let us start some other questions. फोर्थ क्वेश्चन बेटा e पावर x cot x plus log sin x है। अब cot का इंटीग्रेशन ये होता है बेटा, लेकिन log sin x का डेरिवेटिव ये होता है, तो आप log sin x वाला को करेंगे, यहां पर हम इसको सोल्व करेंगे। अब ये देखिए बेटा e पावर x 1 माइनस sin x अपॉन 1 माइनस cos x dx, इसको कैसे करोगे? e पावर x 1 माइनस sin x, sin x का फॉर्मूला होता है, देखो 1 माइनस cos x है। अब 1 माइनस cos x क्या होता है? 1 माइनस cos x होता है 2 sin स्क्वायर x बाई 2। अब ये होगा बेटा, अब यहां पर एंगल हाफ में आ गया, तो sin x को भी हमने एंगल हाफ में तोड़ना पड़ेगा, तो ये आ गया 2 sin x बाई 2 cos x बाई 2, ये आ गया हमारे पास। अब e की पावर x इसके अपॉन में अलग, तो 1 बाई 2 1 बाई साइन स्क्वायर क्या होता है? कोसेकेंड स्क्वायर x बाई 2 dx, और इसके अपॉन में ले जाओ अलग माइनस e x, 2 से 2 कैंसिल, साइन से साइन कैंसिल, कोट x बाई 2 dx। अब क्या होता है? कोट का डेरिवेटिव होता है कोसेकेंड स्क्वायर x, तो इसको सोल्व करोगे आप, ठीक है। तो अपने आप यहां से आ जाएगा e पावर x कोट x बाई 2 प्लस c, ये 1 बाई 2 रहेगा, सॉरी इसका। ऐसे यहां पर बेटा 6 क्वेश्चन में करोगे आप, क्या करोगे? e की पावर x 2 प्लस साइन 2x करोगे। क्यों करोगे? क्योंकि यहाँ पर एंगल x 1x है, तो यहाँ पर भी 1x होना चाहिए, तो साइन 2x करोगे यहाँ पर 2 साइन x cos x अपॉन में 2 cos स्क्वायर x, 2 cos स्क्वायर x dx आ गया। अब इसके अपॉन में अलग, तो e की पावर x 2 कैंसिल, 1 बाई cos क्या आता है? सेकंड स्क्वायर x प्लस 2 कैंसिल, cos कैंसिल, तो टेंजेंट x और dx। अब टेंजेंट क्या होता है? सेकंड स्क्वायर x, तो इसको सो कर लो। ऐसे सेवंथ बेटा, सेवंथ बिल्कुल सेम है। यहां पर क्या होगा? 1 माइनस cos 4x क्या होता है? 2 sin स्क्वायर 2x, तो यहां पर तोड़ोगे 2 sin 2x cos 2x, 2 sin 2x cos x 2x, ये तोड़ोगे, और ये 1 माइनस cos 2x को लिखोगे आप 2 sin स्क्वायर 2x। तो इसी सम का तरह है, फिर हम क्या करेंगे? इसके अपॉन में अलग, इसके अपॉन में अलग। ऐसे यहाँ पर बेटा रूट में आ गया, अभी इनमें रूट में नहीं था, इनमें रूट में नहीं था, इसमें रूट में आ गया। अब रूट में आ गया तो इसको हम कैसे करेंगे? तो हम रूट हटाएंगे भाई। कैसे हटाओगे? देखो रूट 1 माइनस साइन एक्स बेटा, 1 माइनस साइन एक्स को क्या लिखोगे आप? 1 को लिखोगे cos स्क्वायर x बाई 2, cos स्क्वायर x बाई 2 प्लस साइन स्क्वायर x बाई 2 माइनस, इससे फायदा क्या होगा? रूट हट जाएगा। साइन x को लिखोगे आप 2 साइन x बाई 2 cos x बाई 2, या बेटा अपॉन में 1 प्लस cos x क्या होता है? 2 cos स्क्वायर x बाई 2 इंटू e की पावर माइनस x बाई 2 dx बेटा। अब ये फॉर्मूला हो जाएगा, क्या आएगा? cos स्क्वायर x बाई 2 प्लस sin स्क्वायर बाई 2 माइनस 2 sin स्क्वायर बाई 2, ये तो फॉर्मूला cos x बाई 2 माइनस sin x बाई 2 का होल स्क्वायर, और स्क्वायर से 2 हट जाएगा, अपॉन में 2 cos x बाई 2 इंटू में e की पावर माइनस x बाई 2 dx, ठीक है। अब इसके अपॉन में इतना, इसके अपॉन में ये, तो क्या आएगा हमारे पास? cos स्क्वायर x बाई 2, सॉरी cos स्क्वायर है, इसके अपॉन में जब अलग, तो 1 बाई 2 1 बाई cos क्या होता है? सेकंड x बाई 2 dx, और इसके अपॉन में लिखोगे तो क्या होगा हमारे पास? sin x बाई 2 के अपॉन में लिखोगे तो माइनस का 1 बाई 2, और ये भी आएगा साथ में इंटू में
e की पावर माइनस एक्स बाई टू डी एक्स माइनस इसके अपॉन ले जाओगे 1/2 कितना आएगा साइन बाई कोस क्या होता है टेंजेंट एक्स बाई टू और सेकेंड एक्स बाई टू टी एक्स। अब सेकेंड का डेरिवेटिव क्या होता है सेकेंड एक्स टेंजेंट एक्स, तो इसको करोगे आप सोल्व, ये अपना आप हो जाएगा। ठीक है, तो इसको राइट डाउन कर लो बेटा। नाउ बेटा हम अनदर क्वेश्चन डिस्कस करें बेटा, जैसे 1 + x अपॉन 2 + x का होल स्क्वायर है। अब इसको कैसे करेंगे हम, तो देखो बेटा यहाँ पर 1 + x है, यहाँ पर 2 + x का होल स्क्वायर है, तो इसमें हम क्या करेंगे 1 ऐड कर दो 1 सब्ट्रैक्ट कर दो, 1 ऐड कर दिया 1 + x और 1 सब्ट्रैक्ट कर दिया अपॉन में 2 + x का होल स्क्वायर ex dx। ठीक है, अब हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास इसको सोल्व करो बेटा, तो ये आएगा हमारे पास 2 + x -1 अपॉन में 2 + x का होल स्क्वायर ex dx, इसके अपॉन में अलग इसके अपॉन में अलग, तो ये आएगा बेटा 1 अपॉन में 2 + x ex dx और इसके अपॉन में ले जाएंगे अलग, तो 1 अपॉन में 2 + x का होल स्क्वायर ex dx। अब इसका ये फर्स्ट क्वेश्चन बन जाएगा, इसका डेरिवेटिव क्या होता है, ये होता है हमारे पास। ऐसे ही यहाँ पर करेंगे हम बिल्कुल सेम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या 1 - x का होल स्क्वायर खोलोगे अभी, तो 1 - x का होल स्क्वायर क्या होता है 1 + x² - 2x अपॉन में 1 + x² ex dx आ गया। ठीक है, अब इसको सोल्व कैसे करेंगे भाई, 1 + x² अपॉन में अलग, तो यह देखा हमारे पास कट जाएगा, कितना आएगा 1 - x का होल स्क्वायर अपॉन में 1 + x² ex dx बेटा, तो 1 + x² अपॉन में अलग, तो ex dx माइनस 2 अलग x अपॉन में 1 + x² ex dx। ठीक है बेटा, अब ध्यान करो बेटा, क्या 1 + x² टिप करेंगे तो ये क्या होगा आपके पास 2x dx dt देगा, है ना भाई हमारे पास। भाई इसको अवधि आप 1 + x² टिप करेंगे dt देगा, तो इसको कैसे सॉल्व करोगे भाई, देखो ना एक बार ये स्टेटमेंट से ही लिखी है नहीं होल स्क्वायर है 1 + x का होल स्क्वायर, जो भी मैं कह रहा हूँ कुछ गड़बड़ है, होल स्क्वायर, तो होल स्क्वायर है, तो यहाँ पर क्योंकि वो अलग ट्रिक लग रही थी, अब ये अलग स्क्वायर आ जाएगा, अब यहाँ पर इसका अपॉन में ले गए थे अलग, तो 1 + x² और ये आ गया बेटा। अब इसका रेडी करोगे तो ये आ जाएगा, चेक कर लेना आप तो। ठीक है, नेक्स्ट देखो बेटा यहाँ पर x - 3 है, तो x - 3 को कैसे करोगे आप x - 1 - 2 करके, तो -1 के अपॉन में अलग और -2 के अपॉन में अलग, ऐसे ऐसे इसमें किया था हमने 1 ऐड किया था 1 सब्ट्रैक्ट किया था, इसमें -1 के अपॉन में अलग और -2 के अपॉन में अलग। ऐसे बेटा यहाँ पर x² + 1 के अपॉन में अलग और x के अपॉन में अलग, x² + 1 के अपॉन में अलग और x के अपॉन में अलग। ऐसे इसमें क्या करोगे 2 से डिवाइड करोगे, पहले 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, फिर 1 ऐड करोगे 1 सब्ट्रैक्ट करोगे। ठीक है, तो आप इतने ही कर लो, कल हम इनको डाउट लेंगे और डिस्कस करेंगे। थैंक यू, स्टे होम स्टे सेफ।